बढ़ते हैं। ये कहानी है सुमित और वीना की। सुमित और वीना की शादी को करीबन 3 साल हो चुके थे। अभी जो सुमित की वाइफ वीना थी वो प्रेग्नेंट थी और इसी के साथ साथ इनकी फैमिली में खुशी का माहौल था। इनकी एक जॉइंट फैमिली थी जिसके अंदर सुमित, उसकी वाइफ, उसकी मदर, मतलब सुमित की मदर, फादर, इन्हीं के पड़ोस में इनके चाचा भी रहा करते थे। उनकी भी पूरी भरी पूरी फैमिली थी और सुमित की जो फैमिली थी वो बहुत अच्छा कर रही थी। गांव में उनको बहुत अच्छा खासा नाम था। सुमित भी बिल्कुल सेटल्ड था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, चीजें इस तरह चल रही थी। फिर आया टाइम वीना के डिलीवरी का। डिलीवरी के टाइम डॉक्टर्स ने सिजेरियन को प्रेफर किया क्योंकि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेसी हो गई थी और उसी ऑपरेशन के दौरान वीना की डेथ हो गई डॉक्टर्स की गलती की वजह से। ऑल्दो बच्चे को बचा लिया गया, वीना को एक बेबी बॉय हुआ। सुमित को बहुत बड़ा धक्का लगा। ऑल्दो घर में खुशी भी आई थी लेकिन उससे बड़ा मातम का माहौल बन चुका था क्योंकि उस बच्चे के आने के साथ साथ उसकी मदर की डेथ हो गई थी। होनी को कौन टाल सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता था। सभी परिवार वालों को बुलाया गया और वीना का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन वो होता है ना, माँ का कलेजा तो बिल्कुल अलग होता है। वो अपने बच्चे को छोड़कर इतनी आसानी से नहीं जा सकती। क्या हुआ अगर वीना की मौत हो गई थी? वो अपने बच्चे से मिलने वापस आई। अंतिम संस्कार के अगले दिन से ही जो 13 दिनों का पीरियड होता है, आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में माना जाता है कि 13 दिनों के बाद ही आत्मा को मोक्ष मिलता है, वरना तब तक वो उसी घर के अंदर या उसके आसपास वास करती है। अगले दिन से ही घर के अंदर कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। दिन का टाइम था, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कुछ लोग घर के आंगन में बैठे हुए थे, जो बाकी लोग आए तो सब चले गए थे, अब सिर्फ घर वाले ही घर के अंदर थे। तभी अचानक से सबको किचन के अंदर से बहुत सारे बर्तन गिरने की आवाज सुनकर सतीश, उसकी मदर, भागकर किचन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं किचन के अंदर सारे बर्तन नीचे गिरे हुए थे, बिल्कुल तहस नहस सब कुछ फैला हुआ था और वहां पर कोई भी नहीं था। उन लोगों को समझ में नहीं आया। किचन में एक खिड़की थी लेकिन हवा नहीं चल रही थी। हवा की वजह से ये बर्तन गिरे हुए नहीं थे। उनको देखकर कुछ अजीब सा लगा क्योंकि ये लोग समझते थे इन चीजों को, तो उन्हें एहसास हुआ कि हो ना हो ये वीना है। ये बात उन्होंने बाकी घर वालों को बताई किस तरह से दिन में बर्तन गिरे। सबने बोला कि भाई सभी लोग सावधान रहें कि हो सकता है ये अपने बच्चे से मिलने वापस आ रही है, क्योंकि एक माँ है, माँ अपने बच्चे से मुंह को नहीं छोड़ सकती है, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। तो सभी लोगों को सावधान रहने को कहा गया। फिर इसके बाद रात को जब सभी लोग खाना ना खा पी कर सोने जा रहे थे, अपने अपने बिस्तर पर थे, तभी एक को नहीं सभी लोगों को छत के ऊपर पायल की आवाज आने लगी। पायल ऐसे बज रही थी जैसे कोई चल रहा हो और उसके साथ साथ उसके चलने की वजह से पायल खनक रही हो। मैं आपको इनके घर का थोड़ा सा हुलिया बता दूं। इनके घर में दो मंजिल का घर था जिसमें बाहर आंगन था और स्ट्रक्चर एक के ऊपर दूसरी स्ट्रक्चर थी। जो दूसरा ऊपर की तरफ का पोर्शन था उसमें बिल्कुल जो घर खत्म होता है उसमें एक रूम था और उसमें एक बहुत बड़ी विंडो थी। उस विंडो को हिमाचल में जो लोग होते हैं वो बॉडी बुलाते हैं। तो एक बॉडी थी और वो जो बॉडी थी वो वीना का फेवरेट प्लेस था। जब वो जिंदा थी तो वहां पर खड़ी होकर चारों तरफ देखा करती थी। तो जैसे ही सब लोगों को पायल की आवाज आई, सब लोग उठे और सुमित सबसे पहले भागकर ऊपर गया तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। तो जैसे वो ऊपर गया पायल की आवाज आना भी बंद हो गई। वो चुपचाप वापस से नीचे आया। फिर से सभी घर वालों में डिस्कशन हुआ और अब वो लोग कंफर्म हो चुके थे कि कोई और नहीं है, ये वीना ही है, क्योंकि ऐसी पायल की आवाज जब वीना चला करती थी तभी आया करती थी। तो जो घर के बड़े बूढ़े लोग थे उन्होंने कहा कि देखो ये वीना है और ये अपने बच्चे को वापस लेने आई है। तो सभी लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वीना तो बहुत शांत स्वभाव की थी, वो अपने बच्चे से मिलने आ सकती है लेकिन उसको ले जाने। तो बड़े बूढ़े ने कहा कि नहीं, तुम्हें फिर भी इस बच्चे को बचा के रखना होगा, वीना इसके आसपास भी नहीं आनी चाहिए वरना कुछ भी हो सकता है। सभी लोगों को समझ में आ गया था। अब धीरे धीरे चीजें और बढ़ना शुरू हुई। जहां पहले उनको किसी के चलने की आवाज थी पायल की, जहां पहले बर्तन गिरे थे, अब सभी लोगों को अलग अलग डायरेक्शन से हंसने की आवाज आती थी और हंसने की आवाज से साफ साफ पता लगता था कि ये वीना की हंसने की आवाज है। जैसे ही सब लोगों को हंसने की आवाज आती, सुमित अपने बच्चे को पकड़ के टाइट से बैठ जाता। उसे डर था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए। लेकिन ये जो एंटिटी थी ये धीरे धीरे अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही थी। ये इन सभी लोगों से एनर्जी ड्रॉ कर रही थी और इसीलिए धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी।
पहले के टाइम पर आप सभी जानते हैं घर के अंदर वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे, तो जनरली लोगों को बाहर जाना पड़ता था। तो अगले ही इसी दिन, जैसे हंसने की रात की बात है, सुमित की जो बुआ जी थी वो भी वहीं पर थी। वैसे 3 दिन से जो वाकया चल रहा था, कोई भी रात को उठकर बाहर नहीं निकलता था, लेकिन ये जो बुआ जी थी ये थोड़ी स्ट्रांग थी। ये रात को वॉशरूम के लिए बाहर गई, तो घर से थोड़ा 10-15 कदम दूर जाकर वो जाने वाली थी, और जैसे वो घर से बाहर निकली, उन्हें अपनी आंखों के सामने वीना खड़ी थी। वीना उसी लाल सूट के अंदर खड़ी थी जिस सूट में उसका अंतिम संस्कार किया गया था। वो उसी तरह सजी हुई थी जब उसको अंतिम संस्कार के समय पर सजाया गया था, और वो बुआ जी को देखकर एक अलग ही तरीके की हंसी हंस रही थी। उसको देखते ही बुआ जी जोर से चीखी और वहीं के वहीं बेहोश हो गई। पता नहीं घर में किसने बुआ जी की चीख सुनी, वो सारे घर वालों को उठा के वहां लेकर आया, ढूंढना शुरू किया, देखा सामने घर के बाहर बुआ जी बेहोश पड़ी हुई है। जब बुआ जी को होश आया तो उन्होंने सबने उनसे पूछा, तो बुआ जी ने बताया कि किस तरह से उनको घर के बाहर वीना खड़ी हुई दिखाई दी थी। अब सभी लोग दहशत में थे कि पहले जो आवाजें आ रही थी वो अब 1-2 लोगों को दिखना भी शुरू हो गई, और इस दिन के बाद से वीना का दिखने का सिलसिला शुरू हो गया। वो जो घर की बॉडी थी, जो खिड़की थी ऊपर, अब वहां पर वीना ऑलमोस्ट सभी लोगों को किसी न किसी टाइम पर दिखाई देती थी, लेकिन रात के टाइम वो सबसे क्लियर दिखाई देती थी। नीचे आंगन में सुमित की मम्मी कुछ काम कर रही थी, तभी उनकी नजर, उन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी नजर जैसे ही ऊपर बॉडी पे पड़ी, वहां पर सामने वीना खड़ी हुई थी, और वहां से वीना उनकी मम्मी को बोल रही थी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं अपने बच्चे को वापस लेकर जरूर जाऊंगी। और इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई। सुमित का हृदय घबरा गई, भागती सुमित के पास गई और उसने बताया कि कैसे वीना ने उससे ये बात कही। जो बूढ़े लोग तो ने कहा कि हम लोग पहले ही बोल रहे थे, इस बच्चे को हमें बहुत ध्यान से रखना होगा, वरना इसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि सारे घर वाले अब एक साथ रहेंगे, घर के जितने मेंबर है वो सब एक ही कमरे में रहेंगे, और सब इस बच्चे का बहुत ध्यान रखेंगे। 1 सेकंड के लिए भी इस बच्चे को सूना नहीं छोड़ना है। अब जो आवाज इनकी मदर को आई थी, वो आवाज अब घर में गूंजा करती थी कि तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं अपने बच्चे को वापस लेकर जाऊंगी। तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं अपने बच्चे को वापस लेकर जाऊंगी। हर किसी के कानों के अंदर ये आवाज साफ साफ गूंजा करती थी। वो वीना जो अब लोगों में 1-2 लोगों को दिख रही थी, वो अब घर में हर किसी को दिखना शुरू हो गई थी। वो सबको दिखती थी, लेकिन वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक शाम की बात है, सुमित की ताई जी और इसकी एक सिस्टर दोनों छत पर थे, और वो छत से उतरकर नीचे आ रहे थे। तभी सीढ़ियों में वीना उनकी तरफ पीट करके बैठी हुई थी। जो ताई जी थी थोड़ी हिम्मत वाली थी, उन्होंने अपनी इस बच्ची का हाथ पकड़ा और बिल्कुल उसके पास से उतरकर वो नीचे आ गई। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि घूमकर वो उसको देखे। आप इमेजिन करें, आपके घर में एक डेथ हुई है, और जिस औरत की डेथ हुई है वो सीढ़ियों के अंदर बैठी हुई है, और आप उसके पास से निकल कर जा रहे हैं। कि आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि आप घूमकर उसका चेहरा भी पाए। कुछ ऐसी हालत उनकी ताई जी की भी थी, लेकिन बहुत स्ट्रांग विल पावर वाली वो औरत थी, उसके पास से निकलकर सीधी घर के अंदर चली गई। अब तक वीना की मौत को 6 से 7 दिन गुजर चुके थे, और जैसे चीजों की इंटेंसिटी बढ़ती आ रही थी, घर वालों ने डिसाइड किया कि हम लोग अकेले इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे, हमें किसी को बुलाना होगा। फिर उन्होंने एक पंडित जी से बात की। एक पंडित जी के पास वो गए दिन में और उनको बुलाया। वो पंडित जी वहां पर आए, उन्होंने उस छोटे बच्चे को एक धागा बांधा, साथ में सुमित के हाथ में भी एक धागा बांधा, और उससे कहा कि इस बच्चे को अपने से अगले 6-7 दिनों के लिए इस बच्चे को अपने से बिल्कुल भी अलग मत करना, कोशिश करना कि तुम इस घर से बाहर बिल्कुल ना निकलो। उसी के साथ साथ उन्होंने उस घर के चारों तरफ जो राख होती है, उस राख से एक घेरा बना दिया। घेरा बनाने के बाद पंडित जी ने बोला कि सुनो, सभी लोग ध्यान से सुन लो, अब तुम सब लोगों को इसी घेरे के अंदर रहना है। वो जो कोई भी है वो इस घेरे को पार करके अंदर नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग इस घेरे से बाहर मत निकलना। उस टाइम पर लाइट्स भी कमी हुआ करती थी, तो शाम के टाइम पर तो बहुत रेयरली शायद आधे 1-2 घंटे के लिए लाइट आया करती थी, बाकी गांव साइड में अंधेरा ही रहता था। तो शाम होते ही घर में जो पंडित जी थे वो आए, उन्होंने दीपक जला दिए। इस टाइम लाइट नहीं हुई थी, तो जो भी रोशनी घर में हो रही थी वो दीपक की वजह से ही हो रही थी। सुमित अपने बच्चे को लेकर अपने मामा जी के साथ अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में एक छोटी जगह के अंदर छुप के बैठा हुआ था, ये सोचकर कि वीना वहां तक नहीं आ पाएगी।
और उसके साथ साथ उसके मामा जी भी उसको हिम्मत बंधा रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। पंडित जी के जाने के थोड़ी देर के बाद ही वीना सब लोगों की नजरों के सामने खड़ी थी घर के बाहर। उसने चारों तरफ की चीजों को देखा और फिर उसने अपना काम शुरू किया। वो सभी लोगों के सामने बहुत तेज से रोने और गिड़ाने लगी कि मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, मैं तुम में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम लोगों से और कुछ नहीं मांगती हूँ, बस मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, एक बार मुझे उसकी शक्ल तो देख लेने दो। सभी लोग समझ गए थे कि ये उसकी चाल है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सब उसको खड़े खड़े देख रहे थे और सबके अंदर एक अलग सी दहशत थी। थोड़ी देर के बाद जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वीना ने अपना दूसरा रूप धारण किया। एकदम से बहुत तेज हवा चली और सारे के सारे दिए एक साथ बुझ गए। बुझते ही घर के अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया और उसी अंधेरे में सारे घर वालों को सुमित दिखाई दिया, जिसकी गोद में उसका बच्चा था। वो बच्चे को अपने छाती से कस के पकड़ा हुआ था और वो बहुत तेज से चिल्ला रहा था कि मां बचाओ, पिताजी बचाओ, ये मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, मां बचाओ। सुमित की आवाज सुनकर सभी घर वाले भागे और भागते भागते वो गेट के बाहर निकल गए। और जैसे वो गेट से बाहर निकले, उन्होंने उस सर्कल को तोड़ दिया और सर्कल तोड़ते ही उनकी आंखों के सामने सुमित, उसका बच्चा और वीना तीनों गायब हो गए। उनको समझ में आ गया था उस वीना ने इन सबके साथ एक छलावा किया है। एक ऐसा इल्यूजन उन लोगों के सामने क्रिएट किया कि वो लोग मजबूर हो गए उस घेरे से बाहर निकलने को। सभी लोग बोलने आओ देखना था, सीधा भागते हुए वो उस कमरे में पहुंचे जहां पर सुमित बैठा हुआ था। उन्होंने वहां पर एक मोमबत्ती और दिया जलाया तो देखा कि सुमित अपने बच्ची को गले से लगा के बहुत बुरी तरह से रो रहा था। उसको जाके देखा तो बच्चे के शरीर में जान नहीं, वो मर चुका था। पास में मामा जी थे, वो बेहोश पड़े हुए थे। सब लोगों ने सुमित से पूछा सुमित क्या हुआ, तो उसने बताया कि वो आई थी और उसने मुझसे मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश की। मैंने बहुत हिम्मत रखी, बहुत कोशिश की कि मैं अपना बच्चा उसको नहीं दूं, लेकिन वो मुझसे अपना बच्चा ले गई है। रोशनी में ढंग से देखा तो सुमित के शरीर पर बहुत सारे निशान थे, किसी ने नाखूनों से उसको छील दिया हो, काट दिया हो। अब सुमित कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिनों पहले उसकी बीवी की मौत हुई थी और आज वही बीवी अपने उसके बच्चे को भी ले जा चुकी है। पूरी तरह से टूट गया था। सभी लोगों ने सुमित को संभाला। उन्होंने इधर मामा जी को उठाया, उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, एकदम से बस मुझे वीना दिखाई दी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। दुख सबको बहुत था, घर में फिर से रोना पीटना मच गया, लेकिन अब क्या कर सकते थे। फिर से उस छोटे बच्चे का भी अंतिम संस्कार किया गया। अब सभी लोगों को लगा था कि वो अपने बच्चे को लेने आई थी और हम लोग उसे रोकने में विफल रहे और वो अपने बच्चे को ले जा चुकी है। लेकिन शायद उनका सोचना गलत था। एक दो दिन के बाद वीना फिर से घर में दिखाई देने लगी और सबसे पहले वो सुमित को दिखाई दी। वो सुमित के पास आती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करती थी? मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूं और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। सुमित ने ये बात अपनी माताजी को बताई और जैसे उनके माताजी को बात पता लगी, वो बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने बोला कि कल के कल ही हम पंडित जी के पास चलेंगे और चीज का उपाय करेंगे, बस आज की रात हम सभी लोगों को एक साथ रहना होगा। शाम होते ही सुमित, उसकी मदर और उसके पिताजी, सिर्फ इन तीनों को वीना की आवाज आने लगी और वो एक ही बात कह रही थी, मैं अपने पति को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। पूरी रात बार बार उनको कभी वीना के हंसने की आवाज आती, कभी वही पायलों के चलने की आवाज आती और बस एक ही बात बार बार सुनाई आती कि मैं अपने पति को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। सुबह होते ही ये लोग पंडित जी के पास पहुंचे। उन्होंने पंडित जी को सारी बातें बताई। अब ये जो पंडित जी थे, इन्होंने इनसे कहा कि जो पड़ोस का गांव है उसमें एक छैला है। छैला बेसिकली जो हिमालय है वहां पर बाबा जो होते हैं उनको बोलते हैं, जिनके अंदर देवी देवता आते हैं। तो उनके लिए कहा, वो वहां सीधे गए, उन्होंने छैला से बात की। तो वो जो छैला थे या बाबा बोलेंगे हम उनको, उन्होंने इनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, आज ही मैं इसका इलाज करूंगा। वो इनके साथ ही इनके घर तक आए।
घर पर आकर उन्होंने सब कुछ देखा, समझा, फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले वो उस जगह पहुंचे जहां पर वीना का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां पर उन्होंने, जहां उसकी चिता जली, उसके चारों तरफ कीलें ठोकी और कीलें ठोकने के बाद उन्होंने कहा कि आपके घर पर वीना खुद से नहीं आई है, उसे जादू टोना करके वापस भेजा गया है। तो सभी लोग शॉक्ड रह गए। क्या बात कर रहे हो आप? जादू टोना करके वापस भेजा गया है? बोले हाँ। जिस दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ था उसी दिन किसी ना किसी ने उसकी जलती चिता के पास में जादू टोना किया था और उसे वापस आपके घर में भेज दिया। और इसीलिए वो अपना जब वो जिंदा थी, जैसा उसका बिहेवियर था, जैसा उसका चीजें थी, वो सब अब बदल चुकी थी और वो एक चुड़ैल की तरह काम कर रही थी। उन लोगों को उनकी बातों विश्वास नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी किसी ने किया है वो आपके घर का ही और आपके बहुत करीब है। फिर वापस से वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने घर के अंदर सारी चारों तरफ कीलें ठोकी। उसके बाद उन्होंने एक हवन किया, पूजा की और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप निश्चिंत रहें, वो दोबारा अब इस घर में नहीं आ सकती, आप सभी लोग सुरक्षित हैं। उन सब लोगों ने उनसे पूछा कि आप मुझे तो बताइए किसने जादू टोना किया है। तो उन्होंने कहा कि उस दिन की घटनाओं को याद कर लें जब उसकी मृत्यु हुई थी, आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो बाबा के जाने के बाद सभी घर वाले बैठे, उन्होंने ध्यान दिया कि जिस दिन वीना का अंतिम संस्कार हुआ था, जो सुमित के चाचा थे उन्होंने आके बोला था कि आप लोग चलो, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, क्योंकि जब चिता जलती है तो उसके पास जब तक वो पूरी ठंडी नहीं आती तब तक, मतलब है ना, जब आग अग्नि शांत नहीं होती जब तक चलती तो वो 24 घंटे तक रहती है, किसी ना किसी का रहना जरूरी होता है। वो लोग उनको वहां छोड़कर आ गए थे और ये उनके चाचा ही थे जिन्होंने ये सारा काम किया था, क्योंकि वो सुमित से बहुत जला करते थे। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया, लेकिन अब कोई क्या कर सकता था। उस एक इंसान की हेट की वजह से इस घर के एक बच्चे का नुकसान हो चुका था। उनके पास कोई सबूत नहीं था कि वो उनसे जाके इस बात पर लड़े, लेकिन इसके बाद इनके घर वालों ने उनसे बहुत दूरियां बना ली। वो आज भी उनसे बात नहीं करते हैं। उसके बाद दोबारा कभी वीना उस घर में नहीं आई। उसके 2-3 साल बाद सुमित की दूसरी शादी हुई। उसके शादी होने के बाद वीना 1-2 बार सुमित के सपनों में आई, लेकिन इस बार वो बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि जो वीना इन्होंने देखी थी ये वो वीना नहीं थी, ये वही वीना थी जो मौत से पहले सुमित के साथ रहा करती थी। तो कभी कभी जलन हमें इस हद तक पागल कर देती है कि हम किसी का नुकसान करने से पहले भी नहीं सोचते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में। तो कैसे लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जादू टोने से किसी एंटिटी या किसी आत्मा को इतना कंट्रोल किया जा सकता है कि वो अपने बच्चे को मारने से भी नहीं चूकेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।